हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दुर्गेश गोयल है और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सम मोर प्रॉब्लम्स ऑन ड्रैगन लिफ्ट। तो पिछली वीडियो में मैंने ड्रैगन लिफ्ट के बारे में बता दिया था। ड्रैग एक्चुअल में अपन रिकैप कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ड्रैग अगर जिस भी डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उस डायरेक्शन में लगता है, और लिफ्ट फोर्स जो वो वाला फोर्स होता है जो परपेंडिकुलर लगता है टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। सपोज कोई भी बॉडी एक्स डायरेक्शन में जा रही है तो उसके परपेंडिकुलर लगेगा, मतलब वाई डायरेक्शन में लगेगा लिफ्ट फोर्स। ठीक है, तो आज हम उसकी प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है, कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द पैराशूट टू बी यूज फॉर ड्रॉपिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg सो दैट द मैक्सिमम टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द ड्रॉपिंग इज 5 मीटर पर सेकेंड। द ड्रैग कोएफिशिएंट फॉर द पैराशूट विच मे बी ट्रीटेड एज हेमिस्फेरिकल is given as 1.3 and density of air is given as 1.216 kg per meter cube। तो इसमें क्या बोला है, इसमें अपन को डायामीटर निकालना है। एक पैराशूट है उसका डायामीटर निकालना है और अपन को सारी चीज़ें दे रखी है। अगर अपन को मास दे रखा है तो अपन वेट निकाल सकते हैं। तो मास अगर दे रखा है, मास इक्वल टू 100 kg है, तो वेट कैसे निकालेंगे? वेट इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी हो जाएगा। तो मास 100 है, मल्टीप्लाई बाय 9.81 हो जाएगा, दैट इज वेट इज इक्वल टू 981 न्यूटन। अब वेलोसिटी की वैल्यू दे रखी है, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड, एंड ड्रैग कोएफिशिएंट इज आल्सो गिवन, दैट इज CD, दैट इज इक्वल टू 1.3, एंड डेंसिटी ऑफ एयर इज आल्सो गिवन एज 1.216 kg पर मीटर क्यूब। और प्रोजेक्ट एरिया अगर हेमिस्फेरिकल की बात करें तो प्रोजेक्ट एरिया हो जाएगा π/4 d स्क्वायर। तो π/4 इंटू डी स्क्वायर। अब d तो अपन के पास दे नहीं रखा, तो 3.14/4 इंटू डी स्क्वायर हो जाएगा। पाई की वैल्यू 3.14 होती है और दैट इज इक्वल टू 0.785 डी स्क्वायर आ जाएगा। और ड्रैग फोर्स अपन को अगर अपन बात करें ड्रैग फोर्स की, तो ड्रैग फोर्स जो होता है वो अपन का वेट के बराबर होता है। जो ड्रैग फोर्स है वो वेट के इक्वल होता है। तो ड्रैग फोर्स को वेट के इक्वल कर देंगे तो जो FD है, और FD का अपन ने लास्ट वीडियो में फॉर्मूला देखा था, FD इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD रो ए यू स्क्वायर होता है। रो इसमें डेंसिटी होती है, ए इज द प्रोजेक्ट एरिया, यू इज द वेलोसिटी एंड CD इज द कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग। तो FD अपन के पास 981 है, इक्वल टू हाफ, और बाकी वैल्यू डाल देंगे। CD इक्वल टू 1.3, रो इक्वल टू 1.216, एरिया इज गिवन है 0.785 डी स्क्वायर, जिसमें डी की वैल्यू निकालनी है, और यू का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 63.242 मीटर आ जाएगा, दैट इज D इज इक्वल टू 7.95 मीटर। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं था, बस हेमिस्फेरिकल का एरिया अपन को पता होना चाहिए था कि हेमिस्फेरिकल का एरिया क्या होता है, π/4 d स्क्वायर होता है। और अगर अपन को मास दे रखा है तो अपन कैसे उससे वेट निकाल सकते हैं, और फिर डायरेक्ट अपन को फॉर्मूला लगाना था, दैट इज ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू वेट। ड्रैग फोर्स को वेट के बराबर कर दो और फिर अपन डायरेक्टली डायमीटर ऑफ द पैराशूट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है दिस। तो अकाइट, सेकेंड प्रॉब्लम है, अकाइट 0.8 इंटू 0.8 मीटर, वेटिंग 0.4 kgf, दैट इज 3.924 मीटर न्यूटन, एंड assume an angle of 12 degree to the horizontal. The string attached to the kite make an angle of 45 degree to the horizontal. The pull on the string is 2.5 kgf, 24.525 Newton. When the wind is blowing at a speed of 30 km per hour, then find the coefficient of the drag and lift. Density of air is also given as 1.25 kg per meter cube. तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, टिपिकल नहीं है, बस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते, इसमें थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि इसमें एक्चुअल में बोल क्या रहा है और क्या चाहता है वो, क्या पूछना चाह रहा है वो। तो ये मैंने एक डायग्राम बना हुआ है, इसमें क्या है कि अपन के पास वेट ऑलरेडी गिवन है, जो वेट है काइट का वो गिवन है, दैट इज 0.4 kgf। अब ये जो kgf है ये क्या होता है? kgf एक्चुअल में कुछ नहीं है, तो जो 1 kgf जो होता है वो 9.81 न्यूटन के बराबर होता है। तो 0.4 को 9.81 न्यूटन से मल्टीप्लाई कर लेना तो वो न्यूटन में कन्वर्ट होकर 3.924 आ जाएगा। तो ये अपन के पास वेट ऑफ द काइट दे रखा है, और इसने ये भी एक चीज और बोली है कि वो 45 डिग्री एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ। तो जो काइट की स्ट्रिंग है वो 45 डिग्री एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ। तो अपन क्या करेंगे, जो बीच के निकलने वाला जो पुल लग रहा है स्ट्रिंग पे,
जो पुल लग रहा है स्प्रिंग पे वो 24.525 न्यूटन है। मतलब जो एफ फोर्स है वो 24.525 न्यूटन है और वो 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो अपन इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जो ड्रैग फोर्स है वो कैसे निकाल सकते हैं। ड्रैग फोर्स अपन को पता है डायरेक्शन, जिस भी डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में लगता है ड्रैग फोर्स। तो अपन क्या करेंगे, जो भी पुल हो रहा है कंपोनेंट, एफ फोर्स का कंपोनेंट देखेंगे एक्स डायरेक्शन में। तो एफ एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट एफ फोर्स का कितना होगा, दैट इज एफ कॉस 45। जैसे बीच में से एफ फोर्स आता है तो एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा, अगर एंगल थीटा बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ तो कितना एंगल लगता है, दैट इज एफ कॉस थीटा। और अगर परपेंडिकुलर देखें बाय डायरेक्शन में तो वह एफ साइन थीटा होता है। तो उसी तरह से कंपोनेंट ऑफ पुल एफ इन द एक्स डायरेक्शन में कितना होगा, एफ कॉस 45 होगा। तो एफ कॉस 45 किया तो कितना है 24.525, कॉस 45 कर लो मल्टीप्लाई बाय कॉस 45, दैट इज 17.34 न्यूटन। और लिफ्ट फोर्स अपन को पता है कि जिस भी डायरेक्शन में ड्रैग फोर्स लग रहा है उसके परपेंडिकुलर लगता है। तो ड्रैग फोर्स अपन ने माना है कि एक्स डायरेक्शन में लग रहा है तो वो उसके परपेंडिकुलर में तो वाई डायरेक्शन हो गई। तो एफ साइन 45 हो जाएगा, प्लस वो जो वेट है वो भी तो नीचे लग रहा है, वो भी वाई डायरेक्शन में लग रहा है, तो वो 3.924 प्लस कर देंगे तो वो हो जाएगा 24.525 साइन 45 प्लस 3.924। और बता दूं साइन 45 और कॉस 45 दोनों सेम होता है, दोनों की वैल्यू इक्वल होती है, दैट इज 1/√2। ठीक है, और तो 24.525 साइन 45 प्लस 3.924 दैट इज इक्वल टू 21.264 न्यूटन आ जाएगा। और अपन को पास पूछा गया था, अपन को ये पूछा था कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग। ड्रैग का कोफिशिएंट अगर फोर्स दे रखा है, ड्रैग फोर्स दे रखा है, तो अपन आराम से कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग द फॉर्मूला दैट इज एफ डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी रो ए यू स्क्वायर। तो सी डी क्या हो जाएगा, डबल ऑफ एफ डी अपन रो ए यू स्क्वायर। तो सी डी अपन निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू दैट्स कम आउट टू बी 0.624। और ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट निकाल सकते हैं, दैट ऑल्सो कम आउट टू बी 0.766। और एक बात और बता दूं, इनमें इसकी कोई यूनिट नहीं होती। कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट जो होता है उसकी, कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग और कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट जो होता है इनकी कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, तो एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, ये एक और क्वेश्चन है लास्ट, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। इसमें मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ फिर समझेंगे। तो इसमें बोला है कि a 2.5 मीटर लॉन्ग बॉडी हैविंग प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ 2.4 मीटर स्क्वायर नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज मूविंग थ्रू द वाटर which is having a viscosity of 0.0012 Newton second per meter square. Find the drag on the body if it has drag coefficient 0.745 for the Reynolds number of 7 into 10 की पावर 6। तो इसमें रेनॉल्ड नंबर दे दिया, तो इसने अपन को कंफ्यूज करने के लिए नहीं दिया गया ये रेनॉल्ड नंबर, इसमें कुछ ना कुछ यूज जरूर आएगा। तो आप ये चीज ढूंढने की कोशिश करो कि क्या नहीं दे रखा है इसमें। तो अपन के पास एरिया दे रखा है, लेंथ दे रखी है, विस्कोसिटी दे रखा है, ड्रैग कोफिशिएंट भी दे रखा है, रेनॉल्ड नंबर भी दे रखा है। तो अपन को एक चीज समझ में आती है कि रेनॉल्ड नंबर का जो फॉर्मूला होता है वो रो यू डी अपॉन विस्कोसिटी होता है, जिसमें यू क्या होता है, वेलोसिटी होती है, वो अपन के पास नहीं दे रखी। तो रेनॉल्ड नंबर की हेल्प से अपन पहले ही वेलोसिटी ऑफ द बॉडी निकालेंगे। तो रेनॉल्ड नंबर क्या हो जाएगा, रो यू एल हो जाएगा, सॉरी डी की जगह एल हो जाएगा क्योंकि लेंथ दे रखी है, तो एल हो जाएगा इस केस में। वैसे जनरल फॉर्मूला रो यू डी होता है अपॉन विस्कोसिटी होता है, बट इसमें एल दे रखा है, लेंथ दे रखी है, तो इसलिए रो यू एल अपॉन विस्कोसिटी होगा। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यू कम आउट टू बी 3.36 मीटर पर सेकेंड। और अपन को इसमें बाद में क्या बोला है, ड्रैग ऑन द बॉडी, अगर उसका अच्छा तो ड्रैग कोफिशिएंट दे रखा मतलब सी डी इक्वल टू 0.45 है, और ड्रैग फोर्स बोला, ड्रैग फोर्स मतलब एफ डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी रो ए यू स्क्वायर। डायरेक्ट फॉर्म पे पुट कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू हाफ सी डी इज 0.45, रो इज गिवन एज 1000। रो दे नहीं रखी लेकिन डेंसिटी ऑफ वाटर बोला, वाटर का है ये क्वेश्चन, मतलब वाटर है इसमें। तो डेंसिटी ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, दैट इज 1000 kg पर मीटर क्यूब हो जाएगी।
और एरिया दे रखा है, एरिया अपन के पास डायरेक्टली गिवन है 2.4 मीटर स्क्वायर। और यू अपन ने अभी निकाल ली 3.36 मीटर पर सेकेंड। तो स्क्वायरिंग कर देंगे तो एफ डी कितना आ जाएगा 6096.4 न्यूटन। सो द डायरेक्ट फोर्स ऑन द बॉडी कितना हो जाएगा 6096.4 न्यूटन। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है इस टॉपिक के ऊपर, ड्रैगन लिफ्ट के ऊपर, तो आप मुझे कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा मेरा चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले चैनल को। थैंक यू।